फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 8 ऐसे खाने की चीज़ों के बारे में जो हमारे बेली फैट को इंक्रीज़ करती हैं। बेली फैट के बारे में बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपने पेट के मोटापे को लेकर ही सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ लोग जो मोटे होते हैं उनका तो बेली फैट ज़्यादा होता ही होता है। कई बार क्या होता है, जो लोग दुबले पतले होते हैं उनका भी जो पेट है वो बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ होता है, यानी कि उनकी बेली पे फैट ज़्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगी, अगर उनको आप अपनी डाइट से डिस्कार्ड कर देते हैं तब काफ़ी हद तक जो आपका बेली फैट है वो कम हो जाएगा और आगे बढ़ेगा भी नहीं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ कंटिन्यूसली मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ आती है कोल्ड ड्रिंक। अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, ऐसे मौसम में तो लगभग हम लोग एडिक्टेड ही हो जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीने के। अपने आप को रिफ़्रेश फील कराने के लिए, हीट को बीट करने के लिए हम जो है कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं। लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरीज में काफ़ी हाई होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा मोटापा बढ़ाते हैं। अब अगर बात की जाए कि बेली फैट इनसे कैसे ज़्यादा बढ़ता है, तो फ्रेंड्स जितनी भी हम शुगरी चीज़ें खाते हैं, एक तो हो गया कि शुगर ज़्यादा होना और साथ में हो गया कि कोई मिनरल्स ना होना। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इनमें शुगर काफ़ी हाई होती है और मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जितनी भी शुगरी चीज़ें होती हैं ये हमारे बेली फैट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हो तो कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आप रिफ़्रेश फील करना चाहते हो, हीट को बीट करना चाहते हो, गर्मियों में कुछ रिफ़्रेशिंग अगर आपको चाहिए तो इनकी जगह पे आप नींबू पानी पी सकते हो, आप लस्सी पी सकते हो, ठंडा दूध पी सकते हो, जीरा पी सकते हो, कोकोनट वाटर पी सकते हो, ठंडा पानी पी सकते हो। ये सारी चीज़ें भी आपको ऐसे ही रिफ़्रेश फील कराती हैं जैसे कि आपको कोल्ड ड्रिंक के बाद में आता है। कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए तो हमें रिफ़्रेश फील होता है, उसके बाद तो अगेन अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी आपको फील होगी ही होगी। तो इससे अच्छा है कि इन सारी चीज़ों को पिया जाए, रिफ़्रेशिंग भी है और साथ ही साथ आपके वेट को भी नहीं बढ़ाती हैं। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे प्रोडक्ट की, दैट इज़ अल्कोहल। अल्कोहल का चलन भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अल्कोहल का क्या काम होता है, जब हम अल्कोहल पीते हैं उससे हमारी तो भूख बढ़ जाती है, एपेटाइट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अल्कोहल पीने के बाद जो हमारा ब्रेन होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जिससे हमें हमारी हंगर का पता ही नहीं चलता है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमारा ब्रेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो हम अपने खाने पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। अल्कोहल पीने के बाद अक्सर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। दूसरा, अल्कोहल के साथ हम जो भी स्नैक्स लेते हैं वो सारे फ्राइड होते हैं, कैलोरीज में काफ़ी हाई होते हैं। अगर आप कैलोरी में हाई चीज़ों को खाओगे तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा। फ्राइड चीज़ें भी हमारे फैट को बढ़ाती हैं। दोनों ही तरह से जो अल्कोहल है हमारे फैट को इंक्रीज़ करती है। अल्कोहल में खुद की कैलोरीज होती हैं, प्लस साथ में स्नैक्स खाते हैं वो हाई कैलोरीज़ के होते हैं, प्लस अल्कोहल पीने के बाद जो हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होता है उससे हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और इन सारी चीज़ों को मिला जुला के हमारा जो है वेट इंक्रीज़ होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हो, अपने बेली फैट को कम करना चाहते हो, तो अल्कोहल का सेवन भी आपको बंद कर देना चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें आती है हाई सोडियम फूड। हाई सोडियम फूड से मतलब है ज़्यादा नमक वाली चीज़ें। जितने भी हम रेडीमेड नमकीन खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, इन सब में सोडियम कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी वजह से इनकी कैलोरीज काफ़ी हाई होती हैं। फ्रेंड्स, अगर अपने बेली फैट को कम करना चाहते हो तो शुगरी फूड के साथ साथ ज़्यादा नमक खाना भी आपको अवॉइड करना चाहिए। जब हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी वाटर को रिटेन करने लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बेली पे एक्स्ट्रा फैट नहीं होता है, लेकिन वाटर रिटेन करने की वजह से हमारा पेट हमें हमेशा निकला हुआ महसूस होता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाना। का बेली फैट ये फैट की वजह से है या फिर ब्लॉटिंग की वजह से है, इसको अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है कि ब्लॉटिंग क्या होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो बेली है वो ब्लॉटेड बेली है या फैटी बेली है। उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, हाई सोडियम फूड को आपको अवॉइड करना है और इसकी जगह पे आपको कम नमक वाला खाना खाना है। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये पैकेट वाले नमकीन बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको जो भी स्नैक्स खाने हैं आप घर में बना के खाइए। आप घर में चिप्स बना सकते हैं, ये मखानों को आप ड्राई रोस्ट करके खा सकते हैं, बादाम या काजू को आप ड्राई रोस्ट करके खा सकते हैं और इनमें आपको अलग से सॉल्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऐसे ही काफ़ी टेस्टी होते हैं। इनके साथ साथ अगर आप अपनी ब्लॉटेड बेली को कम करना चाहते हो तब आपको अपने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, सलाद, आप जो भी चीज़ें खा रहे हो इनके ऊपर से जो आप नमक छिड़कते हो ये छिड़कना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तब आपको ब्लॉटिंग बेली की जो प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपका पेट आपको काफ़ी फ्लैट फील होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फूड आइटम की, दैट इज़ च्युइंग गम। अक्सर लोग क्या करते हैं, खाने के बाद च्युइंगम चबाते हैं और कुछ लोग के तो हैबिट में ही होता है पूरा दिन मुंह चलाना और च्युइंगम चबाते रहना। जब हम कंटिन्यूस च्यू करते रहते हैं उससे हमारे ब्रेन को ऐसा सिग्नल मिलता है कि हमें भूख लग रही है, इसलिए हम हमेशा मुंह चला रहे हैं।
उससे हमारी एक तो भूख बढ़ जाती है और दूसरा लगातार मुंह चलाने की वजह से, लगातार सलाइवा लेने की वजह से हमारा जो स्टमक एसिड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एपेटाइट बढ़ जाती है। और जब हमारी भूख बढ़ेगी तो कितना देर तक आप उसको दबा के रखोगे? ऑब्वियसली आप ज़्यादा नहीं दबा के रख सकते हो। फिर हम क्या करते हैं, खाना खाना स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है फैट बढ़ना इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा, च्युइंगम मीठा होता है, काफ़ी हाई कैलोरीज होती हैं, जिसकी वजह से हमारा बेली फैट इंक्रीज़ होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगातार च्युइंगम चबाने की आदत है तो आज ही इस आदत को आप छोड़ दीजिए। शुगरी फूड को भी आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। इनकी जगह पे आप किशमिश खा सकते हो या आप जो है छुहारे खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो। इन चीज़ों को अगर आप खाओगे तो इसके आपको हेल्थ बेनिफिट्स ही मिलेंगे। हालांकि इनको भी आपको कंट्रोल करके खाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक एक मुट्ठी खाए जा रहे हो या फिर आप लगातार खाए जा रहे हो। ऑब्वियसली कंट्रोल मैनर में अगर आप इनको खाओगे तो च्युइंगम की तुलना में बहुत ही अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए। फिफ्थ फूड आइटम हमारा आता है हमारे फास्ट फूड। फास्ट फूड प्लस जंक फूड। जंक फूड को जंक फूड ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जंक फूड को जंक फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, चीनी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ऑयल बहुत ज़्यादा लगाया जाता है और साथ ही साथ उसमें केमिकल्स भी लगाए जाते हैं जो हमारी भूख को लगातार बढ़ाते हैं और हमें इसी तरह के खाने की तरफ बार बार अट्रैक्ट करते हैं। ये जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, आपने देखा होगा कि अगर वो कुछ दिन फास्ट फूड ना खाएं तो उनको बहुत ही अजीब महसूस होता है, वो इनकम्प्लीट फील करते हैं। घर का वो कितना ही खाना खा लें लेकिन फास्ट फूड खाने के बाद ही उनको जो है एक सेटिस्फेक्शन आता है। इस तरह के खाने में जो केमिकल्स लगाए जाते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए किसी भी तरह से अच्छे नहीं होते हैं। पहली चीज़ तो ये हमारी भूख को बढ़ाते हैं जिससे हम ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं और दूसरा, उनमें जो केमिकल, शुगर और सॉल्ट मिलाया जाता है ये सारे हमारे वेट को बढ़ाने का काम करते हैं। ये हमारी गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है, हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको ख़त्म कर देता है और साथ ही साथ इनको लगातार खाने से हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है तो हमारे बॉडी के फैट बर्न करने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के खाने को आपको फुल्ली अवॉइड करना है। इनकी जगह पे घर का बना हुआ आप सादा खाना खाइए। जो भी आपको स्नैक्स खाने हैं, खाना खाना है, वो सब आप घर पे प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि जब हम घर पे खाना बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या क्या कंटेंट यूज़ किए हैं, कितना ऑयल यूज़ किया है, कितना शुगर यूज़ किया है, कितना सॉल्ट यूज़ किया है, क्या क्या केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ हमें पता होता है। तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप फास्ट फूड भी खाना चाहते हो तो कोशिश करो कि उनको आप घर में प्रिपेयर करो। अगर आप घर में प्रिपेयर करोगे तो एटलीस्ट कुछ कैलोरीज आप कंट्रोल कर पाओगे। तो इस तरह की डाइट अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका फैट भी कम होगा और आपका बेली फैट भी लॉस होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फूड आइटम की, दैट इज़ मायोनीज़। मायोनीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। सैलेड ड्रेसिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सैंडविचेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो हम जो रोटी के साथ भी मायोनीज़ खा लेते हैं। इतनी ज़्यादा हम लोगों को इसकी लत होती जा रही है। जबकि जो मायोनीज़ होती है इसमें 80% सिर्फ फैट और शुगर होते हैं। एक चम्मच मायोनीज़ में होते हैं 100 कैलोरीज। तो आप देख सकते हो कैलोरीज में कितने ज़्यादा हाई हैं। और जब हम इसको सैलेड के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, सैंडविचेस में इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम लो कैलोरी समझ के खा रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा समझ के खा रहे हैं, मायोनीज़ यूज़ करते हैं, इनकी कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं और वो हमारे वेट को कम करने की बजाय बढ़ाने का काम करने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मायोनीज़ को अपनी डाइट में से बिल्कुल हटा देना है। अगर आप सैलेड को टेस्टी बनाना चाहते हो, सैंडविचेस को टेस्टी बनाना चाहते हो तो इसकी जगह पे आप दही का इस्तेमाल कर सकते हो, टमाटर की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रीन चटनी का इस्तेमाल कर सकते हो या कोई भी होममेड चटनी बना के आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उनकी कैलोरीज भी कम होंगी और वो आपके हेल्थ के लिए भी मायोनीज़ से बेटर होंगी। नेक्स्ट फूड आइटम आता है आइसक्रीम। आइसक्रीम का शौक अक्सर सभी लोगों को होता है, स्पेशली रात को खाने के बाद आइसक्रीम जो है एक डिमांड वाली चीज़ बन जाती है कि खाने के बाद अगर आइसक्रीम खाएंगे तब हमारा खाना कंप्लीट होगा। लेकिन जो आइसक्रीम होती है इसमें भी काफ़ी हाई कैलोरीज होती है। अगर आप मार्केट वाली आइसक्रीम की बात कर रहे हो तो उसमें तो जो है दूध होता है, क्रीम होता है, शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ में केमिकल्स भी होते हैं जो हमारे फैट को लगातार बढ़ाते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी वाली चीज़ बताई थी कि जितना ज़्यादा आप मीठी चीज़ें अपने खाने में ऐड करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका बेली फैट इंक्रीज़ होता जाएगा। तो आइसक्रीम भी इसी कैटेगरी में आती है। इसमें भी वही सारे केमिकल्स, वही सारी चीज़ें डाली जाती हैं जो हमारे बेली फैट को इंक्रीज़ करती हैं। सो फ्रेंड्स, आइसक्रीम को आपको अवॉइड करना है। अगर आप आइसक्रीम खाना ही चाहते हो तो आइसक्रीम आप घर में ही बनाइए और उसमें आप चीनी का इस्तेमाल जितना हो सके कम कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें गुड़ ऐड कर सकते हो या फिर आप जो है कोकोनट शुगर ऐड कर सकते हो, स्टीविया यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनका इस्तेमाल भी आपको जितना हो सके कम ही करना है। अगर आप घर पे आइसक्रीम बना रहे हो तो बजाय आप क्रीम यूज़ करने के आप जो है दूध से आइसक्रीम बनाइए। इसकी कैलोरीज भी कम होगी और जो आपकी आइसक्रीम की क्रेविंग है वो भी आपकी शांत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट फूड आइटम की, दैट इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें।
ये सारी चीज़ें हमारे बेली फैट को बढ़ाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ये चीज़ें किस तरीके से खाते हो और किस वक्त खाते हो। देखिए, अगर आपको ब्लोटेड बेली का प्रॉब्लम है, आपका बेली फैट काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है, तब आपको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें रात के टाइम में नहीं खानी चाहिए। ये चीज़ें अक्सर कारण होती हैं हमारे बेली फैट बढ़ने का और हमारे ब्लोटेड बेली का। अगर आपको ब्लोटेड बेली का प्रॉब्लम है तो आपको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें मॉर्निंग में आपको लेनी चाहिए और साथ में कंट्रोल करके लेनी चाहिए। यानी कि अगर आप दूध जहाँ 1 गिलास पी रहे हो तो वहाँ आपको 1 कप दूध पीना चाहिए। घी का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए और दही का इस्तेमाल रात में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप टाइमिंग का ध्यान रखते हुए अगर मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको ब्लोटेड बेली का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और इनके हेल्थ बेनिफिट भी आपको पूरी तरह से मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फूड आइटम जो हमारे बेली फैट को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक पे अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इस तरह के हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।